सीधे साधे लोग हैं, भारतीय लोग हैं और हम विश्वास बहुत जल्दी कर लेते हैं। ये ऐसा वीक पॉइंट था, बच्चों के माध्यम से ही ये भारत के अंदर एंट्री ले पाई थी। जैसे जैसे उन्होंने पूछा कि तुम्हारे बच्चे कौन है, इनके पिता कौन है, कैसे हैं, तो उन्होंने तुरंत लप्पू से बात कराई कि हाँ मेरे बच्चे हैं और ये नेपाल से भारत आ रहे हैं। तो वो सारा जो भी प्रोसेस था ना, इसने बखूबी तरीके से प्लानिंग करके ही सारे काम किए थे। तो भैया इतना शातिर तो लप्पू है नहीं, क्योंकि उसको बोलना ठीक से आता नहीं है, उसका माइंड काम करता नहीं है। कैमरे पे जब वो बैठ जाता तो उसको समझ में आता नहीं, और जब बोलता है तो वो माता रानी उसके मुंह पे हाथ धर देती है, उसके ये पकड़ लेती है, वो पकड़ लेती है, उसको कुछ बोलने ही नहीं देती। तो मतलब वो बंदा ना तो बोल सकता है, और आपको लग रहा है कि उसने इतना बड़ा ये जाल रचा है, कहीं से कहीं तक भी नहीं है। वो तो सिर्फ सोशल मीडिया पे दिखाने के लिए एक मोहरा है। और भैया कैसे हैं आप सब, स्वागत है आपका मेरे चैनल में जिसका नाम है डेली एंटरटेनमेंट 100%। तो मेरा नाम है तरुणा रानी। कैसे हैं आप सब, आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो एक बात जो मेरे जहन में है, तो मुझे लगा मैं आप लोगों के साथ अपनी बात को रखती हूँ और आपसे भी अपने जो सवाल है उनको करती हूँ कि एक बात बताइएगा, ये जो मैसेज सोशल मीडिया पे जो मैसेज दिया जा रहा है, आपको क्या लग रहा है कि ये मैसेज सही है? हमारे भारत में इस तरीके के मैसेज टीनेजर्स के लिए या फिर किसी भी महिला के लिए सही है? बताइए, आप मुझे पूछना है आपसे। भगोड़ी भागकर चली आई, 4 बच्चों को लेके चली आई, एक शादी से पेट नहीं भरा तो दूसरी शादी की। हैदर ने खुद ने ये बात हैदर ने बोली है कि मेरे से उसकी प्यार की शादी थी, और जिससे प्यार की शादी होती है उसके ऊपर पूरा भरोसा होता है, विश्वास होता है कि ये मेरे बच्चों को और मेरे घर को महफूज रखेगी, सलामत रखेगी। हर एक पति अपनी पत्नी से यही विश्वास की कुछ कहते हैं ना, अपने जीवन की बातें, विश्वास, इन चीजों को पत्नी से इसीलिए करता है कि उसे सबसे ज्यादा भरोसा अपने माँ बाप के बाद अगर किसी पे होता है तो वो अपनी पत्नी पे होता है। पर क्या करे, इसके जैसी पत्नियां कहाँ सोचती हैं इन चीजों के बारे में, कहाँ सोचती हैं वो तो यही सोचती हैं कि भैया ये तो गया, क्योंकि भैया वो हैदर जो हैदर है वो तो भाई अपने सऊदी में कमाने के लिए गया था, अपने बीवी अपने बच्चों की जरूरतें पूरी करने के लिए गया था। वो वहां से पैसा भेज रहा था इसलिए कि उन पैसे से उसके घर की पैसे से उनके बीवी और बच्चों की जरूरतें पूरी हों। और उसने हाल ही में कुछ अमाउंट और भेजा था जिससे कि उसको अपने घर में टैल वगैरह कुछ लगवानी थी। ऐसा करके उसने कुछ अपना अमाउंट भी भेजा था। उस अमाउंट पे भी पानी फेरा, घर पे भी पानी फेरा, सब चीज लूट लाट के कुल मिला के उसको बर्बाद करके चली आई इंडिया में। उसने सोचा इंडिया में आ तो रही हूं, पर क्या मैं यहाँ महफूज रहूंगी या नहीं। तो 3-4 महीने उसने घुलाया मुलाया, ये सब चीजें रही, रेंट पे रही, ये रही वो रही। और बाद में पता चला कि उसका जो लप्पू का पिताजी है उसको तो पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है। ऐसा हो सकता है क्या? ठीक है, ऐसा बताया गया कि ये चीजें हो रही हैं, वो चीजें हो रही है, पर अपनी अपनी धारणाएं सब लोगों ने रखी, अपनी अपनी बातें सब लोगों ने रखी। पर मेरा सिर्फ एक ही बात कहना है जो मुझे लगता है, जो कि मेरी सोच है, कि एक औरत इतनी भी कमजोर नहीं है कि आज वो बैठकर मीडिया में बिंदास तरीके से बोल रही है और उसको किसी चीज का कि ये पता है कि भैया आगे अगर कल को उसके साथ कुछ होता है तो उसके बच्चों का क्या रहता है। ऐसा तो मतलब हर एक माँ सोच के चलेगी ना कि अगर कल को मेरे साथ कुछ ऐसा होता है तो मेरे बच्चों की देखरेख कौन करेगा। कुछ ना कुछ उसने सोचा हुआ है, और वो क्या सोचा है, किसके थ्रू ये सब चीजें हो रही हैं, ये तो भैया मेरे भी अभी तक समझ में नहीं आई है। क्योंकि बहुत बारीकी से इन चीजों के ऊपर बात करना, बहुत बारीकी से इन चीजों के ऊपर ध्यान रख के चलना, आपको क्या लगता है तो प्लीज मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा, जिससे कि मुझे भी थोड़ी नॉलेज हो सके इस बारे में। क्योंकि भैया हम तो सीधे साधे लोग हैं, भारतीय लोग हैं, और हम विश्वास बहुत जल्दी कर लेते हैं। यही एक रीजन है कि ये यहाँ चली आई, और बच्चों को लेके आने का इसका एक ही रीजन था, ये मैं आपको बता दूंगी। इसमें तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोई वो है, क्योंकि बच्चे एक ऐसा वीक पॉइंट था, बच्चों के माध्यम से ही ये भारत के अंदर एंट्री ले पाई थी। जैसे जैसे उन्होंने पूछा कि तुम्हारे बच्चे कौन है, इनके पिता कौन है, कैसे हैं, तो उन्होंने
तुरंत लप्पू से बात कराई कि हाँ मेरे बच्चे हैं और ये नेपाल से भारत आ रहे हैं। तो वो सारा जो भी प्रोसेस था ना, इसने बखूबी तरीके से प्लानिंग करके ही सारे काम किए थे। तो भैया इतना शातिर तो लप्पू है नहीं, क्योंकि उसको बोलना ठीक से आता नहीं है, उसका माइंड काम करता नहीं है, कैमरे पे जब वो बैठ जाता तो उसको समझ में आता नहीं, और जब बोलता है तो वो माता रानी उसके मुंह पे हाथ धर देती है, उसके ये पकड़ लेती है, वो पकड़ लेती है, उसको कुछ बोलने ही नहीं देती। तो मतलब वो बंदा ना तो बोल सकता है, और आपको लग रहा है कि उसने इतना बड़ा ये जाल रचा है, कहीं से कहीं तक भी नहीं है। वो तो सिर्फ सोशल मीडिया पे दिखाने के लिए एक मोहरा है, और भैया खेल तो कोई और ही रच रहा है। कहते हैं ना, कठपुतली बना रखा है सिर्फ लप्पू को, उसकी फैमिली को, और जो रचा रहा है कठपुतली वाला जो खेल दिखा रहा है वो तो भैया कोई और ही है। और उसका भी खुलासा बहुत जल्द होगा, क्योंकि हमें अपने कानून पे पूरा भरोसा है। ये सोच रही है कि इन सब चीजों को करके, और ये जो मतलब दिखा रही है, ऑडियंस इसको देख के बहुत ज्यादा खुश हो रही है, बहुत प्रभावित हो रही है। और जो इसके करने का नजरिया, इसके करने का जो तरीका है, जो बोल रही है ना, अब मुझे प्रूफ, आप कोई मुझसे मांग के देखे प्रूफ, अब मैं बताऊंगी ये चीजें। भैया हमने तुझसे कुछ नहीं मांगना, सिर्फ इतना मांगना है, हैदर से अगर तेरा डिवोर्स हुआ तो उसके कागज दिखा दे। कानूनी तौर पर अगर तेरा डिवोर्स हैदर से हुआ है, क्योंकि पता है क्या है, अगर हस्बैंड वाइफ की नोकझोंक हो रही है ना, तो अगर हस्बैंड ने, इनके में 3 तलाक बोला, 3 बार तलाक तलाक बोल देते हैं तो शायद इनका डिवोर्स हो जाता है, ऐसा इन लोगों का कहना है, ठीक है। पर अब जब से ये कानून चेंज हुआ है कि नहीं भाई कोर्ट के थ्रू ही ये सब चीजें होंगी, तब तो इसने बोला, हैदर ने मुंह जवानी मुझसे कितनी बार तलाक ले लिया, मैंने हैदर से कितनी बार तलाक ले लिया, और मैंने साफ साफ हैदर से कहा कि मुझे तुमसे प्यार नहीं है। अब भैया तेरा प्यार है कि महीने की गैल खत्म हो जाए, जैसे महीने का राशन खत्म हो जाता ना, ऐसे तेरा प्यार खत्म हो जाता। पहले तूने किसी और से प्यार किया पाकिस्तान में, फिर तूने हैदर से किया तो उससे शादी की, 4 बच्चे हो गए। मतलब इन चीजों को बोल बोल के ना हम लोगों के दिमाग में भी खिचड़ी सी पकने लगी है कि भैया ये कैसा प्यार है इसका, जो समझ में ही नहीं आया है। एक अपने आप को भैया सनी देओल समझता है, तू कहीं दीवार पे लगी कीली उखाड़ के दिखा देना, हैंडपंप तो तू दूर की बात माने हम तेरी। तेरे से अच्छी तो तेरी अम्मी बोल लेती है, फुल टू झक्कास, वो फर्राटेदार सबको जवाब देती है, जिसमें वो बोलती है कि तेरे से कम पढ़ी लिखी है, तू तो फिर भी 10वीं पढ़ा है, वो तो 5वीं पढ़ी है, पर तेरे से ज्यादा इंटेलिजेंट है वो। और तू ऐसा मिला तभी तो वो तेरे पास आके बैठी है, वरना कहां। क्या करे भाई, एक कहावत है, दिल आया गधी पे तो हूर क्या चीज है। सही कहा ना लप्पू। तो आपको क्या लगता है कमेंट में बताइएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे याद कीजिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में देना मत भूलिएगा।